नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कुछ ताज़ा जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एक जानकारी तो अच्छी है और वो बहुत अच्छी है मज़दूरों के लिए। दूसरी थोड़ी चिंताजनक है। तो पहले अच्छी खबर बताते हैं कि भारत में जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मजदूर तो हमेशा बेचारा मजबूर रहता है, भले वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट। लेकिन हाँ, कुछ जगह ऐसी स्थिति होती है कि वो सरकारी कर्मचारी अपने को तुर्रम खां समझ लेता है और फिर वो अपने भाई बंधुओं तक को नहीं छोड़ता। लेकिन हम उसकी बात अब नहीं कर रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। जीसीसी ने एक फैसला लिया है, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने, कि जो वहाँ कैफाला या काफाला सिस्टम था, प्रणाली थी, उसको सऊदी अरब ने तो टोटल उसको समाप्त कर दिया है। बाकी गल्फ कंट्री ने, जीसीसी ने ये निर्णय लिया है कि उसमें ऐसा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है कि मजदूरों को बहुत बड़ी राहत मिल गई। बल्कि ये कहना चाहिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आपको मालूम है 90 लाख भारतीय कामगार गल्फ कंट्री में काम करते हैं और बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा का वो स्रोत हैं। साउथ इंडिया में ये परंपरा ज़्यादा है। 12 लाख तो महिलाएं हैं, 77 लाख लगभग पुरुष, तो लगभग 90 लाख लोग। तो उनके लिए ये बात है कि ये काफाला क्या एक पुरानी परंपरा थी जिसमें कुछ संशोधन तो किया गया था, लेकिन वहाँ जाके यहाँ का कामगार बंधुआ बन जाता था। कोई नियम शर्त नहीं था, चाहे जितना काम कराएं, चाहे जैसा व्यवहार करें, वो उफ नहीं कर सकते थे। महिलाओं का तो घोर शोषण होना स्वाभाविक जैसी बात है, लेकिन पुरुषों की स्थिति ऐसी हो जाती थी कि क्या कहा जाए, मतलब कहने लायक शब्द तक नहीं है। उनका पासपोर्ट अमूमन लोग जमा करा लेते थे। एग्जिट वीजा की भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे इस नियम के अंतर्गत। अब एक तो एग्जिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बात पासपोर्ट अब वो नहीं रख सकता है, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अच्छा कामगार है, उसने अपनी रेपुटेशन बनाई, वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने को ढाला, तो दूसरी कंपनी में वो जा सकता है। पहले ऐसा संभव नहीं था। जिस कंपनी में गया वहाँ का बंधुआ बन के रह जाता था। तो बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत सारी इसमें राहतें दी गई हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री अब अपने को मॉडर्नाइज कर रहा है। कटमुल्लेपन वाली स्थिति से बाहर निकल गया है वो। आपको मालूम है कि वहाँ राम मंदिर बन चुका है, जो कि बुत परस्ती को बिल्कुल कुफ्र समझते थे। तो खैर मॉडर्न बन रहा, अच्छी बात है। और भारत के सबसे ज़्यादा वहाँ पे कामगार हैं, बड़ी विदेशी मुद्रा का वो एक स्रोत है, कारक भी हैं, तो देश के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब वहाँ जो जाएंगे तो अब उनके मन में कोई डर नहीं रहेगा, आनंद पूर्वक अपना कार्य कर पाएंगे। और इसमें कहीं न कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की भी भूमिका है कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज में, जीसीसी में इस तरह की बातें रखवाई और उसमें बहुत सफल हुए। तो अब उसके बारे में डिटेल तो आपको पता ही लग जाएगी खबर जब पढ़ेंगे, न बता के। दूसरी खबर थोड़ी चिंताजनक है। आपको मालूम, लंबे समय से वर्तमान जो भी सरकारी कर्मचारी है वो आंदोलनरत है ओपीएस के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद में एनपीएस लागू हो गया। तमाम आंदोलन के बाद सरकार यूपीएस पे आ गई है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम नहीं। और यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें उन्होंने जो
पुरानी पेंशन स्कीम जैसा जो लाभ 50% का मिलता था बेसिक पे का, वहाँ तक लाभ देने की बात जोड़ दी और कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉई और सरकार का। तो उसमें ज़रूर चेंज किया, लेकिन श्रमिक अभी भी संतुष्ट नहीं। हाँ, 2022 में कांग्रेसी सरकार ने राजस्थान में जो ओपीएस को लागू कर दिया था, उसको भी अब वर्तमान सरकार वित्तीय घाटे का हवाला देकर उसमें धीरे धीरे एनपीएस की तरफ ढकेल रही है। फिर से अभी तो सब ओपीएस में, और हवाला दे रही वित्तीय घाटे का। जो संस्थान घाटे में चल रहे हैं, 8 पे चल रहे हैं, उनमें स्कीम ये लागू करने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारी मजबूरन में ऐसा करे। और लगभग राजस्थान में 8-9 लाख जो कर्मचारी हैं, जो सरकार नियम ला रही, 5-5.25 लाख कर्मचारी ये आप करने पे मजबूर होंगे। हालांकि सरकार ने ये कहा है, यानी राजस्थान सरकार ने, कि नहीं, हम कोई दबाव डाल के ऐसा नहीं करवा रहे हैं। तो ये एक ज़रूर बात है कि ये जो मुहिम हिमाचल और राजस्थान जैसे राज्यों में जो ओपीएस लागू हुआ था उसका हवाला दिया जाता था, तो उसको कहीं न कहीं डेंट लगेगा। जहाँ तक पे कमीशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन और 5 वर्ष की अवधि के बाद 5% पेंशन वृद्धि का मामला है, उस पर कोई ताज़ा खबर नहीं है। हाँ, लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा है नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, तो नोशनल इंक्रीमेंट पर अब कुछ नहीं नई बात है। उसमें तो अप्रैल 2023 के बाद सभी को इंक्रीमेंट मिलना तय हो चुका है। बिल बन रहे हैं, जिन लोगों ने कोर्ट केस जीत लिया है उनके भी, और जिन्होंने नहीं कोर्ट केस किया है उनके भी। चूँकि मामला काफ़ी उलझन वाला है, रिकॉर्ड अलग अलग हैं, बिल बन रहे हैं, स्टाफ की कमी है, सभी को मालूम, मैन पावर बेहद कम है ऑफिसों में, सारा काम कंप्यूटर से अब होता है, लेकिन इसमें पुराने रिकॉर्ड की आवश्यकता है। तो मैनुअली भी बहुत कुछ होगा, शार्ट आउट करना पड़ेगा। बिल बन रहे हैं, निश्चिंत रहो, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया डीओपीटी के लेटर के आने के बाद। तो बाकी तो पे कमीशन की बात है, जो बीच में खबरें चलाई गई कि पे कमीशन आएगा नहीं, और ये 2028 में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। पे कमीशन बिहार के चुनाव के कुछ समय के बाद ऐसा आ सकता है, आप निश्चिंत रहो। और ये तो बिल्कुल तय है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। हमने एक पेंशनरों और सीनियर सिटीजन के लिए एक रोचक प्रतियोगिता आयोजित की है, और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, बहुत आनंदमय है, और हमको व्यक्तिगत तौर से बहुत आनंद आ रहा है। उसमें बता दें कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, उसमें कोई हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। आकर्षक पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र उसमें हम देंगे। प्रशस्ति पत्र हम किसी बड़ी शख्सियत के हाथों से दिलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये तो सब वक्त के हाथ में है, लेकिन प्रशस्ति पत्र तो हर एक को हम देंगे जो कुछ सवालों के जवाब ठीक से देगा। लेकिन ये है कि जो विजेता रहेगा, स्वाभाविक है वो विजेता जैसा ही उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। लेकिन ये भी बताएं कि उत्तर मिल रहे हैं और उनके लिए तालियां हम बजा चुके हैं। 24 घंटे में हमारा जो सवाल सीधा होता है उसका जवाब, और जो हम एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं फिजिकली, उसका वीडियो पेंशनर सरस मंच में शेयर करें, ये हमने दिया, और उसका लिंक भी देते हैं। तो कमेंट्स करें कि वो प्रतियोगिता कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक नहीं वो वीडियो देखा वो अवश्य देखें, और कमेंट्स में लिखें ये कैसा लगा।